वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। टॉपिक्स देखिए, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे भू संपर्कण के बारे में। आपको समझाएंगे कि भू संपर्कण क्या होता है, पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा, भू संपर्क तार क्या होता है, क्या बताएंगे, भू संपर्क तार क्या होता है। और तीसरा टॉपिक जो है वह है कि घरेलू विद्युत परिपथ में भू संपर्क तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। तीनों बातें समझिए। सबसे पहले क्या बात करेंगे अपन, भू संपर्कण के बारे में। भू संपर्कण क्या होता है। दूसरी बात हम चर्चा करेंगे कि भू संपर्क तार कौन सा होता है। भाई ये नया तार कौन सा आ गया, भू संपर्क तार क्या होता है, और इनसे संबंधित प्रश्न बोर्ड की एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे, आपके दिमाग में फीड करेंगे, आपको याद करवाएंगे। ठीक है। तीसरा टॉपिक घरेलू विद्युत परिपथ। यह साइंस की शब्दावली है बच्चा। घरेलू विद्युत परिपथ, और अपन देसी भाषा में, अपने गांव की भाषा में, अपने घर की भाषा में, अपने शहर की भाषा में ये कह देते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ को क्या कह देते हैं, फिटिंग करते हैं। जब घर में कनेक्शन करते हैं तब फिटिंग लगाते हैं, लाइट फिटिंग करते हैं तब। भू संपर्क तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, यह तीनों बातें समझेंगे। समझने के बाद बोर्ड की एग्जामिनेशन में इनको कैसे लिखेंगे वो भी हम देखेंगे, वो भी हम सीखेंगे। तो क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे ताकि आप नोट्स बना सकें, ताकि आप लिख सकें और एग्जाम टाइम में उनका रिवीजन कर सकें। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं तीनों टॉपिक्स। सबसे पहले जो भू संपर्कण है उसको आपको समझना है, तो एक नियम में बताऊंगा, एक बात आपको बताऊंगा, उस बात को सबसे पहले समझें, उसके बाद ये भू संपर्कण समझ में आ जाएगा। क्या बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप ये ध्यान में रखें, ये फैक्ट ध्यान में रखें। कौन सा फैक्ट, कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को, ध्यान से सुने, कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को, यहां किसकी बात हो रही है, किसी आवेशित वस्तु की बात हो रही है। कोई वस्तु जिसमें करंट आ रहा है, कोई वस्तु जिसमें लाइट आ रही है, कोई वस्तु जिसमें आवेश आ रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। कि जब हम किसी आवेशित वस्तुओं को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, किसके संपर्क में, भू का मतलब होता है पृथ्वी, संपर्कण का मतलब संपर्क में लाना। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, समझ गए इतनी बात, बिल्कुल, तो उसका अतिरिक्त आवेश, उसके ऊपर जो चार्ज आया है, एक्स्ट्रा जो आवेश आया है, अतिरिक्त आवेश जो होता है वह जोड़ने वाले चालक, सुनना ध्यान से, किससे जोड़ने वाला चालक, कौन सा, जिस चालक तार से पृथ्वी को जोड़ा जाता है, पृथ्वी से जिस चालक तार से संपर्क किया जाता है वह कहलाएगा जोड़ने वाला तार, यानी कि भू संपर्क तार। समझो बात को, जब हम किसी आवेशित वस्तु को, समझ में आ गई, आवेशित वस्तु जिसमें लाइट आ रही है, जिसमें करंट आ रहा है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और जिसके ऊपर कोई आवेश है, वह आवेशित वस्तु है। किसके संपर्क में लाते हैं, पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं। अब पृथ्वी के संपर्क में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई तार जोड़ना पड़ेगा, जिसको कहेंगे जोड़ने वाला तार। धरती में कोई तार लगाना पड़ेगा, धरती से जोड़ना पड़ेगा, पृथ्वी से जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने वाले चालक में से ये अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक में से होते हुए क्षणिक, यानी कि दुर्बल विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है, भूमि में चला जाता है। ये ध्यान में रखना कि जब भी हम किसी तार को, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आवेशित वस्तु को किसी धरती से जोड़ेंगे, पृथ्वी से जोड़ेंगे, तो वह आवेश जो होता है, जैसे मान लो ये तार है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से जो मैंने ये तार जोड़ दिया है और नीचे ये पृथ्वी है, तो इस वस्तु का संपर्क किससे कर दिया मैंने, पृथ्वी से कर दिया है। तो इस वस्तु का या आवेशित वस्तु का आवेश इस जोड़ने वाले तार में से होते हुए किस में आ रहा है, पृथ्वी में चला जाता है। यह बात ध्यान में रखेंगे।
किस में चला जाता भाई ये आवेश? पृथ्वी में चला जाता, कोई क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, बाकी का पृथ्वी इसको इस आवेश को खींच लेगी अपने अंदर। बात समझ में आ गई? ठीक है, भूमि में चला जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? भू संपर्कण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? भू संपर्कण कहते हैं। अब एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न आ गया तो लिख लो इस बात को कि भू संपर्कण किसे कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आए तो ये सिंपल सी डेफिनेशन बताएं, और अगर 2 नंबर का प्रश्न आए तो उसमें ये पहली वाले बात भी आप जोड़ दें। ये सिंपल सी डेफिनेशन क्या है भू संपर्कण की? कि आवेशों के भूमि के साथ बंटन की प्रक्रिया। सिंपल सी बात, क्या? आवेशों के भूमि के साथ भू संपर्कण। भू का मतलब भूमि, संपर्कण का मतलब जोड़ना, संपर्क करवाना, भूमि से संपर्क करवाना। किसका? आवेशों का। भूमि से आवेशों का संपर्क करवाना क्या कहलाता है? भू संपर्कण कहलाता है। क्या लिखेंगे? कि आवेशों के भूमि के साथ बंटन की इस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? यह है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भू संपर्कण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात भी लिख सकते हैं, आवेशों के भूमि के साथ बंटन की प्रक्रिया को, आवेशों के भूमि के साथ बंटन की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। अब होता क्या है, क्यों करें? तो भू संपर्कण जो होता है विद्युत परिपथों, विद्युत परिपथ का मतलब फिटिंग जो अपनी हो रही है वह है। भू संपर्कण के कारण क्या होता है, क्या फायदा है? विद्युत परिपथों एवं साधित्रों की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था है। आप यह भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भू संपर्कण क्या है। क्या बताएंगे? भू संपर्कण विद्युत परिपथों एवं विद्युत साधित्रों की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ गया, भाई सुरक्षा के लिए क्या यहां पर कोई पहरेदार लगाएंगे? नहीं। तो किस प्रकार हम अपनी फिटिंग की, अपनी विद्युत परिपथ की और अपने साधित्रों की सुरक्षा कर सकते हैं? किस प्रकार से? तो इसको हम समझेंगे अब आगे। कैसे भाई बच्चा? देखिए, लिखते जाएं, भू संपर्कण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए बच्चा, अपने घरों में क्या होता है कि विद्युत परिपथ या फिटिंग की जाती है ना, तब ये देखो ये 3 फलक है, यहां पर क्या है ना, फलक है ना, या सॉकेट है। ये क्या है भाई? सॉकेट है। ठीक है, ये सॉकेट है। इसमें आपको पता है कि 2 जो छिद्र जो हैं उसमें एक तो प्लस का है और दूसरा माइनस का है। अब प्रश्न क्या पूछ लेते हैं, ये तीसरा जो छिद्र है, ये जो छिद्र है वो किस चीज का है भाई? आप देखिए, मेरे पास एक ये प्रेस है। ठीक है, इस प्रेस में ये 3 लगे हुए हैं तार। यहां देखो ये 3 इस सॉकेट में, ये प्लग में, एक तो ये और एक ये ऊपर वाला। तो ये फर्स्ट तो क्या हो गया, जैसे मान लो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो फिर ये तीसरा क्या है, इसको हम क्या करते हैं भाई, इसमें लगा देते हैं। लगाते हैं तो नीचे वाले 2 में आ जाता है, ऊपर वाला इसमें सेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? 3 होते हैं कि नहीं होते? इसमें 3 वायर होते हैं, बिल्कुल। तो 2 वायर तो कौन से? एक तो धनात्मक, पॉजिटिव। ये बहुत बार ये तीसरा तार जो है, यह है तीसरा तार, यह है जिसमें ये ऊपर वाला ये फिट होता है ऐसे। तो इसका क्या उपयोग है? यह क्या कहलाता है भाई? भू संपर्क तार कहलाता है। अब भू संपर्क तार का इस प्रेस में कैसे व्यवस्था होती है और ये अपने फिटिंग में किस प्रकार से व्यवस्था होती है? तो देखिए, फिटिंग में जैसे घर में मान लो कि ये पहला सॉकेट है, ये दूसरा सॉकेट है और ये तीसरा सॉकेट है। ठीक है, इनमें क्या कर रखा है भाई हमने, जो ये 2 तार तो वैसे जोड़ रखे हैं जो अपने परिपथ में आता है, एक तो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, और तीसरा तार जो होता है ना बच्चा, यह है जो धनात्मक तार है ना, यह है तो जनरली किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। किस रंग का भाई? लाल रंग का। और यह है जो जनरली किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। किस रंग का बच्चा? काले रंग का होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो तीसरा सॉकेट का तीसरा जो छिद्र है, पहला छिद्र उसमें धनात्मक ये जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा छिद्र इसमें ये जुड़ जाएगा और तीसरा छिद्र जो है उसमें ये जुड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा? ये प्रेस का तो ये तार हो गया, प्रेस में तो ये है कौन सा भाई? अर्थिंग वाला तार, जिसको कहते हैं भू संपर्कण तार। यहां तीसरा तार हरे रंग का इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तीसरा तार, 3 तार जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार अगर हम विद्युत परिपथ में ये हरा
तार और लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो पहला सॉकेट है, उससे यहां पर इससे जोड़ दिया, दूसरा सॉकेट है, उससे भी ये तार यहां ला करके इसको भी यहां से जोड़ दिया, तीसरा सॉकेट है, जितने भी सॉकेट है ना इस हरे तार से हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब फिटिंग, घरों में फिटिंग हो रही है, फिटिंग से जाते जाते अपन घर के बाहर ले जाएंगे, इसको घर के बाहर ले जा करके दीवार के बाहर निकाल करके जो जमीन आएगी ना, अपनी धरती आएगी, इस जमीन में इसको गाड़ेंगे। गाड़ दो भैया गहराई में। यहां पर मान लो ये अपनी क्या आ गई है भाई, धरती आ गई है, ये धरती आ गई, यहां तक धरती है। अब धरती के नीचे इस ग्रीन तार को हम लेके जाएंगे। ठीक है, गहराई में लेके चले गए, और गहराई में ले जाने के बाद यहां पर क्या है भाई, एक हम क्या लगा देंगे, एक धातु की कोई पट्टी लगा देंगे, छड़, धातु की छड़ यहां पर लगा देंगे, जिसमें धातु की छड़ में इसको हम क्या कर देंगे बच्चा, गाड़ देंगे। क्या कर देंगे, धातु की छड़ से इसका सॉरी, धातु की छड़ से इसका संपर्क करवा देंगे। मतलब यह जो छड़ जो है, किसकी छड़ है भाई, धातु की छड़। समझ में आ गई होगी बात, किसकी छड़ है, धातु की छड़ है। धातु की छड़ किसके नीचे है, ये पृथ्वी के नीचे भूमि में गहराई में लगी हुई है ये धातु की छड़। मतलब भू संपर्क तार जो है उसका संबंध किससे कर देते हैं, भू संपर्क तार का संबंध गहराई में, ये भूमि में गहराई में धसी हुई धातु की छड़ से भू संपर्क तार का संबंध कर देते हैं। तब होता क्या है, ये तो फिटिंग की बात हो गई। अब इसमें क्या होता है कि अपना जो प्रेस वाला, जो ऊपर वाला जो भू संपर्क तार है, इसका संबंध दो तो किसके साथ जोड़ देते हैं भाई, इसमें क्या होता है, जनरली ये धातु की बनी हुई रहती है, इसका है ना, धातु की बनी हुई होती है। तो ये प्लस माइनस वाले जो तार जो है ना, हो सकता है शॉर्ट हो जाए और इस धातु में क्या हो जाता है, करंट आ जाए। ठीक है, तो यह जो भू संपर्क तार जो होता है वह किससे जुड़ा होता है, इस धातु की पट्टिका से अंदर की तरफ यह जुड़ा होता है। भू संपर्क तार किससे जुड़ा होगा, धातु की पट्टिका से। एक तरफ तो धातु की पट्टिका से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ इसका संबंध यहां पर कर देंगे हम किससे, भू संपर्क तार से। अब होता क्या है, जब भी कभी भी जैसे मान लो कि ये अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, या जो तार जो है इस धातु की पट्टिका को, करंट वाला तार, धनात्मक तार इस धातु की पट्टिका को स्पर्श कर लिया और इसमें करंट आ गया, तो इसमें जो भी विद्युत धारा आएगी वह इस प्लग के इस भू संपर्क तार से होती हुई किसमें चली जाएगी भाई, ये पृथ्वी के अंदर चली जाएगी। और इस धातु की पट्टिका का जो विद्युत विभव है पृथ्वी के विभव के बराबर हो जाएगा। और अगर आप इसको टच भी कर लेंगे, इसको हाथ भी लगा देंगे, करंट भी आप, तो उतना जोर का झटका या आपको बहुत ज्यादा विद्युत आघात नहीं लगेगा। यह बात ध्यान में रखेंगे। तो बहुत अधिक विद्युत आघात से बचने के लिए, ठीक है, करंट लगने पर बहुत सारी मौतें होती हैं, उनसे बचने के लिए अपने को क्या उपयोग करना जरूरी है, भू संपर्क तार का उपयोग करना जरूरी है। समझ गए, भू संपर्क तार क्या होता है, जो तीसरा तार जो होता है अपने प्लग का, उससे भू संपर्क तार सभी प्लगों से यह जोड़ दिया जाता है। और इस भू संपर्क तार का संबंध किससे कर दिया जाता है बच्चा, धातु की पट्टिका से कर दिया जाता है। किससे, पृथ्वी की गहराई में धसी धातु की पट्टिका से, धातु की छड़ से इस भू संपर्क तार को जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गई बात। क्या फायदा कि जब भी कोई विद्युत साधित्र जो होता है इसके संपर्क में आता है, कोई शॉर्ट सर्किट इसके अंदर होता है, तो जो इसको चलाने वाला व्यक्ति है उसमें कोई विद्युत आघात नहीं लगे। यह जो अपनी साधित्र है, ये जो विद्युत इस्त्री है या फिर रेफ्रिजरेटर है या टीवी है या कूलर है या फ्रिज है, जो भी हैं वो क्या है, जल करके नष्ट नहीं हो। और ख़ास बात क्या है, जो इसको संपर्क करता है वह विद्युत आघात उसमें नहीं हो, वह विद्युत करंट से नहीं मरे। इसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, भू संपर्क तार का उपयोग करते हैं। ध्यान से देखना भाई। अब आगे हम चलते हैं भाई, क्या घरों में क्या व्यवस्था होती है वो बात मैंने बताई है, आप लिख लेंगे इसको कि फिटिंग या परिपथ में तो होता क्या है, फिटिंग जब होती है ना, फिटिंग या परिपथ में इसमें हरे रंग का भू संपर्क तार लगा दिया जाता है। कैसे लगा दिया जाता है मैंने आपको बता दिया है। फिर घरेलू साधित्र, घरेलू साधित्रों में क्या धात्विक आवरण होता है,
धातु का आवरण होता है। पंखा जो होता है उसमें धातु का आवरण होता है, टीवी जो होता है उसमें भी धातु का आवरण होता है, फिर अपना रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी धातु का आवरण होता है, ठीक है ना। विद्युत इस्त्री जो होती है उसमें धातु का आवरण होता है। तो जो भी हीटर जो होता है उसमें भी धातु का आवरण होता है। तो बहुत सारे जो साधित्र हैं, विद्युत साधित्र, उसमें धातु के आवरण तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो तीसरा तार जो होता है उसका संपर्क, तीसरे तार का संपर्क जो होता है, एक तरफ तो धात्विक आवरण से, मतलब एक तरफ तो इसका संपर्क होगा धात्विक आवरण से होगा, इस धातु के आवरण से जुड़ा होगा, और दूसरी तरफ यह जो तार जो है किससे जुड़ा होगा, भू संपर्क तार से, जो किसमें लगा होता है, फिटिंग में लगा होता है। पिछले मैंने बताया ना, ये फिटिंग में ये जो तार लगा होता है ना यहाँ पर, ये भू संपर्क तार, इससे इसका संपर्क हो जाता है। जैसे इसको लगाएंगे, भू संपर्क तार इसमें चला गया, भू संपर्क तार का इसका कनेक्शन हो गया, इन दोनों का प्लस माइनस से हो गया नीचे वालों का, तो ये इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। फिर आगे क्या खास बात है कि परिपथ में भू संपर्क तार लगाने के फायदे क्या हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि विद्युत परिपथ में कई दुर्घटनाएं होती हैं, कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं विद्युत परिपथ से संबंधित, जिससे किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, किसी को जोर का झटका भी लग सकता है। विद्युत साधित्र जो होते हैं, अपने घरेलू उपकरण जो होते हैं, वो भी नष्ट हो सकते हैं। तो क्या क्या बातें हो सकती हैं, विद्युत में तार जो होता है, यानी कि धनात्मक तार जो होता है ना, वह धातु के आवरण से संपर्क हो सकता है, ये दुर्घटना हो सकती है। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वह इस धातु के आवरण से संपर्क कर सकता है। दूसरा, करंट लगने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है, करंट लग सकता है, इस धातु के आवरण को किसी ने टच कर लिया, इस प्रेस के आवरण को, और दूसरी तरफ यहाँ ये जो धनात्मक आवरण था, धनात्मक तार था, यह भी इससे जुड़ा हुआ था, तो झटका लग करके, विद्युत आघात होकर के किसी की मृत्यु भी हो सकती है। कई बार अपन सुनते हैं बारिश बरसात के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, कि कूलर में पानी भरते समय करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई या फलाना व्यक्ति मर गया, ठीक है। तो बहुत सारी बातें अपन सुनते हैं, तो ये दुर्घटना होती रहती है। दूसरी बात, अति भारण हो जाता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और तार कट भी सकता है, और विद्युत रोधी आवरण का हटना, इसके ऊपर वाला आवरण भी हट सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इस प्रकार की कोई घटना होती है, धातु के आवरण में करंट आता है, किसी भी इन कारणों में से किसी भी कारण से विद्युत साधित्र के धातु के आवरण में करंट आता है ना, तो फिर क्या होता है, संबंधित व्यक्ति जो उसको संपर्क करता है उसमें तीव्र विद्युत आघात हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना होता है, भू संपर्क तार अपने विद्युत परिपथ में, विद्युत फिटिंग में अपने को लगाना पड़ता है, अपने को लगाना चाहिए, ठीक है बच्चा। ये था भू संपर्क तार और भू संपर्कण और भू संपर्क तार से के उपयोग। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।